हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पिग्मेलियन, जिसे जीवी शो के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शो, जिनका जन्म 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी डेथ 2 नवंबर 1950 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। और ये जो पिग्मेलियन है इसको पब्लिश करवाया गया था 1912 में, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। ओके, तो जो ये पिग्मेलियन है, इस टॉपिक का नाम जो बेस है एक ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पिग्मेलियन एक व्यक्ति थे जो मूर्तिकार रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे मूर्ति वो बनाते थे। वो पत्थर से बहुत सुंदर एक महिला की मूर्ति बनाते हैं, ओके, जिनका नाम वो ग्लेटिया रखते हैं। यह मूर्ति इतनी सुंदर होती है कि पिग्मेलियन को खुद उस मूर्ति से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो वो गॉड ऑफ लव से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस मूर्ति को वो जिंदा कर दे, मतलब उसमें जान डाल दे। तो उसके रिक्वेस्ट के करने के बाद क्या होता है कि जो गॉड ऑफ लव होते हैं वो उस मूर्ति में जान डाल देते हैं, और वो जो मूर्ति होती है वो सच की औरत बन जाती है, और पिग्मेलियन उस औरत से मैरिज कर लेते हैं। ओके, तो बस इसी ग्रीक माइथोलॉजी के आधार पर जीबी साहब के द्वारा लिखी गई ये टॉपिक है। ओके, चलिए इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। ओके, सो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, जो एक फनेटिक्स रहते हैं, बट मैनरलेस व्यक्ति रहते हैं, मतलब इन्हें किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने का सही तौर तरीका नहीं होता है। ओके, ये फनेटिशियन रहते हैं, इनको फोनेटिक्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन रहता है, नॉलेज रहता है। ओके, और इनको बस फोनेटिक्स से ही प्यार होता है। इस टॉपिक में पिग्मेलियन में जो प्रोफेसर हेनरी हैगिंस है, इनकी तुलना यहाँ पर पिग्मेलियन से की गई है, क्योंकि ये भी यहाँ पर एक फूल बेचने वाली लड़की होती है, उसको पूरी तरीके से बदल देते हैं, मतलब एज ए स्टैंडर्ड कर देते हैं। उसका रहन सहन, उसका बोलने का तौर तरीका, ये सारा चीज़ ये क्या करते हैं, कम्प्लीटली बदल देते हैं। जस्ट लाइक ए डचेस, एक राजकुमारी की तरह उस फूल बेचने वाली का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव, ये सारा चीज़ बदल देते हैं। ओके, और सेकंड कैरेक्टर है कॉलोनियल ह्यूज पिकरिंग, जो कि हेनरी हैगिंस के दोस्त रहते हैं। ओके, साथ ही साथ ये एक लिंग्विस्ट रहते हैं ऑफ इंडियन लैंग्वेज। एलिजा, जो एक फूल बेचने वाले रहती है। अल्फ्रेड, जो एलिजा के पापा रहते हैं। मिसेस हिगिंस, जो कि हेनरी हिगिंस की माँ रहती है वो। मिसेस पर्सी, जो कि हेनरी हिगिंस की नौकरानी रहती है। मिसेस आइंसफोर्ड हिल, जो कि क्लेरा और फ्रेडी की माँ होती है। ओके, और जो लास्ट कैरेक्टर है फ्रेडी, जो इस टॉपिक, ये जो पिग्मेलियन है इसके लास्ट में क्या करता है, ये जो फ्रेडी है इसका मैरिज एलिजा के साथ हो जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अब समझते हैं आसान भाषा में। ओके, शाम का समय था, मौसम खराब था, काफ़ी तेज वर्षा हो रही थी, मतलब स्ट्रॉम आया हुआ था, आंधी तूफान सा चल रहा था। तो मिसेस आइंसफोर्ड हिल, जो कि फ्रेडी की माँ रहती है, वो फ्रेडी से कहती है कि जाओ जाकर कार ले आओ। जब फ्रेडी कार लेने जाता है तो उसकी टक्कर फूल बेचने वाली लड़की एलिजा से होती है। टकराने की वजह से एलिजा के फूल जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तब एलिजा फ्रेडी को गाली गलौज करती है, भला बुरा कहती है कि इस फूल को बेचकर मेरा जीविका उपार्जन होता है जिसे तुमने गिरा दिया, और उसे विभिन्न तरीके की बातें सुनाते हैं। वही दूर पर खड़े हेनरी हिगिंस, जो प्रोफेसर हेनरी हिगिंस होते हैं, वो ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं। तो एलिजा को ऐसा फील होता है कि जो हेनरी हिगिंस है वो शायद पुलिस अफसर हैं, और वो स्टेयर करके एलिजा को देख रहे हैं। तो एलिजा क्या करती है, हेनरी हिगिंस के पास जाती है और कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और इस तरीके से उनसे वो डिस्कस करते हैं। ओके, उसके जस्ट थोड़े देरी बाद क्या होता है कि हेनरी हिगिंस के दोस्त जो रहते हैं कॉलोनियल पिकरिंग, वो वहाँ पर आते हैं, और उन लोगों के बीच में आपस में डिस्कशन होने लगता है, हेनरी हिगिंस और कॉलोनियल पिकरिंग के बीच में। ओके, तो हेनरी हिगिंस कहते हैं कि मैं कोई भी व्यक्ति को 6 महीने के अंदर उसका पूरा तौर तरीका बदल सकता हूँ, उसका रहन सहन बदल सकता हूँ। इसके साथ वो पास में जो खड़ी रहती है एलिजा, उसे इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि इस लड़की को मैं क्या कर सकता हूँ, डचेस बना सकता हूँ। डचेस का मतलब होता है राजकुमारी। यह बात सुनती है और एलिजा के मन में कुछ चलने लगता है। फिर वो कुछ सोचती समझती है और फिर अपने घर के लिए वो निकल जाती है। उधर फ्रेडी की माँ भी घर जा चुकी होती है। ओके,
तो इसके बाद होता है कि अगले सुबह वो जो फूल बेचने वाली लड़की होती है एलिजा, वो हेनरी हिगिंस के घर जाती है और हेनरी हिगिंस की जो मेड होती है मिसेस पर्सी, उनसे कहती है कि उसे हेनरी हिगिंस से मिलना है क्योंकि उसे कुछ लेसन सीखना है। इसके बाद क्या होता है, वो कहती है कि इसके बदले में मैं उन्हें पेमेंट भी करूंगी। तब एलिजा को हेनरी हिगिंस के पास ले जाया जाता है जहां हेनरी हिगिंस एलिजा का मजाक उड़ाते हैं। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि जो फूल बेचने वाली लड़की होती है वो कहती है हेनरी हिगिंस से कि यदि आप मुझे 6 महीने के अंदर बिल्कुल डचेस जैसा बना देंगे, मतलब उसके जैसा रहन सहन, बोलने का तौर तरीका, ये सब कुछ मुझे आप सिखा देंगे तो उसके बदले में मैं आपको पेमेंट भी करूंगी। इस बात पर हेनरी हिगिंस उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम मुझे पैसे दोगी। चूंकि हेनरी हिगिंस तो पहले ही मैंने बताया कि वो एक मैनरलेस व्यक्ति थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बुरे बर्ताव के कारण किसी पर क्या बीतेगी, ओके, क्या प्रतिक्रिया होगी, उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये बात क्लियर हो जाता है तो वहीं पर पिकरिंग जो रहते हैं, उनके जो दोस्त, वो भी वहीं पर रहते हैं। वो उनसे, उन दोनों के बीच में क्या होता है, बेट लग जाता है। किस बात को लेकर बेट लगता है कि जो क्रोनेल पिकरिंग रहते हैं वो कहते हैं कि यदि तुम इस लड़की को 6 महीने में बिल्कुल राजकुमारी जैसे बना दोगे तो इसका जो सारा बजट है, खर्चा है, वो मैं उठाऊंगा तथा एक शानदार पार्टी भी दूंगा। दोनों के बीच में बेट लग जाता है, चैलेंज लग जाता है। ओके, अब हेनरी हिगिंस जो होते हैं वो कहते हैं कि एलिजा अब 6 महीने के लिए उसके यहाँ रहेगी और हेनरी हिगिंस अपनी जो मेड होती है मिसेस पर्सी से कहते हैं कि जाओ एलिजा को अच्छे से नहला दो और अच्छे कपड़े पहनाओ। जैसे ही एलिजा नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आती है तो एलिजा के पापा वहाँ पर आ जाते हैं, जिनका नाम क्या रहता है, अल्फ्रेड रहता है। वे एक शराबी व्यक्ति होते हैं। तो वे हेनरी हिगिंस से कुछ पैसे ऐंठने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि जो एलिजा है वो 6 महीने के लिए अब हेनरी हिगिंस के पास रहेगी। मतलब वो गलत इंटेंशन से उनके पास पैसे ऐंठने आते हैं। तो हेनरी हिगिंस जो होता है तो वो अल्फ्रेड को कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ, और अल्फ्रेड वहाँ से चले जाते हैं। ओके, अब हेनरी हिगिंस जो है वो एलिजा को सारे तौर तरीके, सारा टेक्निक सब सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। परंतु कभी कभी एलिजा का मजाक भी उड़ाते थे, मतलब सही तरीके से उनके साथ बर्ताव नहीं करते थे, जिस कारण एलिजा कभी कभी हेनरी हिगिंस के उस व्यवहार से तंग आ जाती थी। स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति आपका बेवजह मजाक उड़ाए, हर वक्त आपको बेइज्जत टाइप से करता रहे, तो फिर बर्दाश्त से वो बाहर हो जाता है। परंतु हेनरी हिगिंस के इस बर्ताव के कारण होने के बावजूद भी वो वहाँ पर रहती है क्योंकि एलिजा को ऐसा लगता है, यह सोचकर कि वह यहाँ है तो उसे कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, वह कुछ न कुछ सीखेगी। उसके कुछ टाइम के बाद जो हेनरी हिगिंस की माँ होती है, उनको ये पता चलता है कि जो हेनरी हिगिंस है और उसके जो दोस्त हैं पिकरिंग, वे दोनों मिलकर एलिजा के साथ क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो यह कहती है कि किसी के फीलिंग के साथ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, और इस बात से वो नाराज़ रहती है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जब 6 महीने पूरे तरीके से बीत जाते हैं तो एक एम्बेसडर की पार्टी में हेनरी हिगिंस और उनके दोस्त जो पिकरिंग होते हैं वो भी जाते हैं। साथ में एलिजा को भी ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम बिल्कुल डचेस की तरह, मतलब राजकुमारी की तरह बिहेव करना। ओके, एलिजा इस बात को मान लेती है और वो वैसे ही करती है जैसा उसे सिखाया गया था। उसे कोई भी वहाँ पर पहचान नहीं पाता है कि यह एक फूल बेचने वाली लड़की है, मतलब वह पूरी तरीके से अब बदल चुकी है। उसी पार्टी में फ्रेडी नाम का एक जो व्यक्ति रहता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब वो कार लेने के लिए गया हुआ होता है, टैक्सी लेने के लिए, तब उसकी टक्कर होता है और फूल सारे गिर जाते हैं। यह वही लड़का है फ्रेडी। वो भी इस पार्टी में आता है और वो एलिजा को देखता है तो उससे उसका क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। और जब पार्टी फिनिश हो जाती है तो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। तो हेनरी हिगिंस और पिकरिंग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हेनरी हिगिंस शर्त जीत चुका है। ओके, और सारा क्रेडिट खुद ले रहे होते हैं। तभी एलिजा जो है वो सारी बातें सुन लेती है तो वो काफ़ी गुस्साती है और हेनरी हिगिंस को चप्पल फेंक के मारती है। और सारी जो ज्वेलरी होती है जो हेनरी हिगिंस दिए होते हैं पार्टी में पहनने के लिए एलिजा को, वो सारा क्या करती है एलिजा, हेनरी हिगिंस को रिटर्न कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब कहाँ चली जाती है ये नहीं पता।
जब उसे ढूंढने पर नहीं पाया जाता है तो हेनरी हिगिंस और जो पिकरिंग होते हैं वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि एलिजा कहीं गायब हो गई है। उसके बाद हेनरी हिगिंस अपनी माँ के पास जाते हैं और एलिजा के बारे में पूछते हैं, तो उनकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता कि एलिजा कहाँ गई है, और उनको इस बात को लेकर डांटती है कि तुम लोगों ने जो एलिजा के फीलिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोगों ने बहुत ही गलत काम किया, तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ओके, फिर बाद में पता चलता है कि जो एलिजा होती है वो कहीं गई हुई नहीं रहती है, बल्कि वह हेनरी हिगिंस की माँ के घर में ही होती है। और ये जो टॉपिक है इसके लास्ट में क्या होता है कि एलिजा का जो शादी होता है वो फ्रेडी के साथ हो जाता है, मतलब एलिजा और फ्रेडी दोनों शादी कर लेते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीक माइथोलॉजी में पिग्मेलियन ने जिस मूर्ति को बनाया था वो उस मूर्ति से शादी कर लेता है, परंतु इसमें हेनरी हिगिंस ने एलिजा को पूरी तरह बदल दिया, उसमें पूरा परिवर्तन ला दिया, परंतु उससे विवाह वो नहीं करता है, क्योंकि जो हेनरी हिगिंस होते हैं उनको सिर्फ अपने फोनेटिक्स से प्यार होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों स्टोरी है वो जो माइथोलॉजिकल स्टोरी था और ये वाला, इसमें कंप्लीट तो मैच नहीं करता है बट 90% मैच करता है, और इस तरीके से ये जो टॉपिक है फिनिश हो जाता है।